प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण हो जाना या पूरा हो जाना, पूर्ण हो जाना या पूरा हो जाना। अब इस टेंस में क्या होगा, कार्य वो क्या कर जाता है, पूर्ण हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे वाक्य जिनसे प्रकट होता है, वे वाक्य जिनसे प्रकट होता है कि कार्य अभी भी समाप्त हुआ है। काम क्या करेगा, इस टेंस के अंदर समाप्त हो जाएगा। अथवा कार्य कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है, यानी थोड़ी देर पहले क्या कर गया था, काम है वो समाप्त हो चुका है। वहां किस टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वर्तमान काल के अंदर कार्य की समाप्ति हो जाती है इस टेंस के अंदर। अब इस टेंस में यह पता नहीं चलेगा कि कार्य कब प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ, लेकिन इसमें काम है वो पूरा हो जाएगा। तो वहां कौन सा टेंस का यूज होता है, वहां परफेक्ट टेंस का परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण हो जाना या पूरा हो जाना। अगर वर्तमान में काम समाप्त हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और पास्ट में क्या होता, काम पूरा हो जाता है भूतकाल में, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कोई कार्य भविष्य में समाप्त होगा तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो वर्तमान में काम पूरा हो जाता है, उनके लिए किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब इसका सिम्टम देखिए, पहचान इनके वाक्यों से पता चलता है। इनके वाक्यों से क्या पता चलता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, कि काम वो पूरा हो चुका है। क्रिया या मैन वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ई है, ई है और ये है आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य किस टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे मैंने ये पुस्तक पढ़ ली है, मैंने ये पुस्तक पढ़ ली है, तो ई है शब्द आ रहा है ना इसके अंत में, तो वाक्य किस टेंस का है, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। या आ है, ई है, ए है, ये शब्द जिसके अंत में आएंगे वह वाक्य किस टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है शब्द नहीं है शब्द नहीं है, अंत में या ये शब्द आएंगे तो वाक्य किस टेंस का होगा, पास्ट सिंपल टेंस का होता है, पास्ट सिंपल टेंस का होता है। पास्ट सिंपल टेंस का कब होगा, जब आ, ई और ए के बाद में है शब्द नहीं हो तो पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य होता है तो वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसका बाद में देखते हैं एडवर्ब ऑफ दिस टेंस। इस टेंस में कौन सी एडवर्ब दी हुई होगी, तो इस टेंस में कौन सी एडवर्ब दी होगी, ऑलरेडी, जस्ट, नाउ, रिसेंटली, सो फार, लेटली, येट, अप टू नाउ, टिल, अंटिल। जस्ट, एक तो जस्ट नाउ है, जस्ट नाउ साथ में आएगा, और एक है सीधा नाउ, तो नाउ है, उसके बाद में दिस के बाद में टाइम दिया होगा तो वह वाक्य किस टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। सिंस के बाद में क्वेश्चन का नाम दिया होगा तो वो कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये जिस वाक्य के अंदर दिया होगा दिस इज ए फर्स्ट टाइम, तो वाक्य किस टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। और बाय दिस टाइम, यानी बाय दिस के बाद में टाइम्स में आ जाएगा तो वाक्य किस टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। लेकिन ध्यान दें क्या, ऑलरेडी और जस्ट नाउ है, ये तो अंत में आएंगे, और जस्ट शब्द है ये एक्चुअली के बाद और मैन वर्ब से पहले प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। और यट
और सो भार का प्रयोग पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से ऐसे शब्द है जो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं? यत और सो भार का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के साथ प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। और यानी ये ऑलरेडी शब्द है वो काम पर मिलेगा अंग्रेजी में एचवी के बाद और मुख्य क्रिया से पहले, और उसके बाद में कौन सा है? जस्ट। जस्ट भी कहां मिलेगा? एचवी के बाद और मैन वर्ब से पहले। और ये सभी वर्ड है ये कहां मिलेंगे आपको? अंग्रेजी वाक्यों के अंत में। तो ये हिंदी वाक्यों की पहचान थी और ये अंग्रेजी वाक्यों की पहचान थी। जस्ट कहां है? तो अब हम क्या करते हैं, इसका पॉजिटिव या सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का दूसरा नाम क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में से साधारण वाक्य, अफर्मेटिव में से स्वीकारात्मक वाक्य, और पॉजिटिव सेंटेंस में भी स्वीकारात्मक वाक्य। तो हम क्या करते हैं, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वीकारात्मक वाक्य। इसका दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस स्वीकार और अफर्मेटिव सेंटेंस एक ही चीज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस को भी हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वीकारात्मक वाक्य। और अफर्मेटिव सेंटेंस को भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाँ, स्वीकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न या फॉर्मूला होता है, पैटर्न सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी। क्या था इसमें? एचवी लगता है हैज और हैव। फिर एचवी के बाद मैन वर्ब का, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, अन्य शब्द, और अंत में क्या कर जाएगा? फुल स्टॉप। अब इसमें एचवी कौन सा लगा? हैज। तो मैंने सिंगुलर एचवी की पहचान बताई थी एक दिन, पता है क्या? क्या बताई थी? जिस एचवी के अंत में एस दिया होता है वो हमेशा कौन सी एचवी होता है? वो सिंगुलर एचवी होता है। और एस नहीं दिया होता है वो कौन सी है? वो प्लूरल एचवी होता है। ये वर्ब की पहचान बताई थी, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की। तो हैज सिंगुलर है, सिंगुलर है, नंबर है, सिंगुलर है, नंबर है, सब्जेक्ट के साथ। किसका प्रयोग होता है? हैज का। हैज का प्रयोग किसके साथ होता है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। हैव का हाँ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ। और मैन वर्ब कौन सा आता है इसमें? मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म या V3, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं V3। तो ये इसका सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है? एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एचवी कौन सा आएगा? हैज। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो हैव। और मैन वर्ब कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स वर्ड, अंत में फुल स्टॉप। ये इसका क्या होता है? पैटर्न या सूत्र होता है। अब हम उदाहरण के द्वारा सीखते हैं।
वह विद्यालय, वह विद्यालय जा चुका है, वह विद्यालय जा चुका है। क्या ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं? सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पहचान करेंगे। ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं? है या नहीं? है। क्यों है? क्योंकि इसके अंत में क्या आ गया? चुका है शब्द आ गया। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए है, ई है, या है, ई है, ये है, ये सब जिसके अंत में आएंगे वह वाक्य हमेशा किस टेंस का होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो अब वही प्रक्रिया, इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह है, क्योंकि इसने विद्यालय जाने का काम किसने किया? वह ने किया। तो ये सब्जेक्ट है, विद्यालय क्या है? ऑब्जेक्ट है, और जा चुका है क्या है? मैन और अब है। अब इसे सूत्र में रखो। सबसे पहले वह पुरुष है या स्त्रीलिंग है? पुरुष है। पुरुष के लिए क्या आएगा? ही या सी? पुरुष के लिए ही, और स्त्रीलिंग के लिए प्रोनाउन सी का प्रयोग होता है। तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ एचवी कौन सी आएगी? हैज क्यों आएगी? क्योंकि इसमें प्लूरल नंबर है। एचवी कौन सी है? हैव है। हैव तो प्लूरल एचवी है, और सिंगुलर एचवी कौन सी है? हैज। तो यहाँ क्या आएगा? ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर एचवी का प्रयोग होता है। तो ही हैज। उसके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। अब हमें जाना किसमें से होता है? गो। तो हमें गो की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो गो, वेंट, गोन। तो हमें कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म क्या है? गोन। तो हम लिखेंगे ही हैज गॉन। जिस स्थान से जुड़ते हैं उस स्थान के पहले क्या होता है? टू, और अलग होते हैं उनसे फ्रॉम। तो विद्यालय के साथ हम क्या करें? जुड़ रहे हैं तो टू क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय, विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल। तो अपना सेंटेंस कैसे बना? He has gone to school। समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण देखिए। वह पहले ही एक पत्र लिख चुकी है। वह पहले ही एक पत्र लिख चुकी है। क्या ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं? हाँ, वो इस पहचान करो। है तो कैसे? क्योंकि इसके अंत में क्या है? चुकी है शब्द आ गया। अब उसके अंदर क्या है? कर्ता, क्रिया और क्रम की पहचान कीजिए। वह है क्या है? सब्जेक्ट। पहले ही क्या है? एडोरम। और एक पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट। लिख चुकी है, ये क्या है? मेन वर्ब। अब इसे क्या करो? सूत्र में रखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट आएगा। तो पहले ही एक पत्र कौन लिख चुकी है? तो जवाब क्या है? वह क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग है। तो ही आएगा ऐसे सी। तो हम लिखेंगे सी। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है? एचवी कौन सी आएगी? एच। क्यों? क्योंकि जिस एचवी के अंत में क्या है? एस दिया होगा, वो कौन सी एचवी होता है? वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसके साथ क्या करेंगे? हैज। उसके बाद में पहले ही की अंग्रेजी क्या होता है? ऑलरेडी। ऑलरेडी का प्रयोग वाक्य में क्या होता है?
कहाँ होता है? HV के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो HV हमने लगा दिया, तो याद करेंगे पहले ही की अंग्रेजी क्या होता है? ऑलरेडी। उसके बाद मुख्य क्रिया लिखना। लिखना किस में होता है? राइट। राइट की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट, रोड और रिटर्न। तो हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो क्या लिखेंगे? रिटर्न। तो हमने लिख दिया रिटर्न। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है अपना? एक पत्र है, तो एक की अंग्रेजी ए, पत्र की अंग्रेजी लेटर। अपना सेंटेंस कैसे बना? He has already written a letter. वह पहले ही एक पत्र लिख चुकी है। अब एग्जाम में आप से सेंटेंस किस तरीके से पूछ रहेंगे? ये देखो, अब आपको इतना ब्लैंक्स दे दिया जाएगा। इतना ब्लैंक्स दे दिया जाएगा। ब्रैकेट में आपको ऑलरेडी राइट दे दिया जाएगा। अब आप इससे क्या कीजिए? ब्लैंक्स में भरिए। सबसे पहले देखो, ये भाग किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी किस टेंस का एडवर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है ना। हमें पता चल गया प्रेजेंट आगे किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद में हम देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें नोट नहीं है, इसलिए नेगेटिव नहीं है। क्वेश्चन मार्क्स अंत में नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो कौन सा हुआ? ये एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अब हम देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि इसके हिसाब से क्या होता है? एचवी का प्रयोग होता है इसमें। तो यहाँ एचवी ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो एचवी क्या आएगा? हैज। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो एचवी क्या आएगा? हैव। और उसके बाद में देखेंगे कि वाक्य में ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ होता है? एचवी के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो हम सी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है? ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन हमेशा ही कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर। लेकिन उसमें एक दे होता है, THE दे में हुए, वो पर्सन तो थर्ड है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है? वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमने क्या कर दिया? हैज लगा दिया। उसके बाद ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। ऑलरेडी का प्रयोग कहां पर होगा? वाक्य के एचवी के बाद और मेन वर्ब से पहले। अब हमें क्या आना चाहिए? वर्ब की फॉर्म में आना चाहिए। अब हम ये राइट कौन सा फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है। हमें कौन सा चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न। तो ये फॉर्म में अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो राइट है, थ्रोट, रिटर्न। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देंगे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, हैज ऑलरेडी रिटन। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। थैंक्स यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।